हाँ भाई। दोस्तों नमस्कार। खैरागढ़ में अधिवक्ता संघ ने अब मोर्चा खोल दिया है नायब तहसीलदार के खिलाफ। नायब तहसीलदार ने अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सहित अन्य पक्षकारों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। इस बात की शिकायत को लेकर के मंगलवार को अधिवक्ता संघ ने एसडीएम के समक्ष ज्ञापन सौंपा और इस बात को कहा कि नायब तहसीलदार का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। जिस अधिवक्ता संघ ने प्रस्ताव पारित करने के बाद उन लोगों ने इस बात की लिखित शिकायत प्रभारी मंत्री और विधायक देवव्रत सिंह से भी की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि नायब तहसीलदार का स्थानांतरण होना चाहिए। उनके व्यवहार से अधिवक्ता संघ को काफ़ी आघात पहुंचा है और जब तक उनका स्थानांतरण नहीं होगा तब तक अधिवक्ता संघ के लोग, कोई भी अधिवक्ता जो है उस न्यायालय में अब पैरवी नहीं करेंगे। आइए हम जानते हैं कि अधिवक्ता संघ के सदस्यों का क्या कहना है। क्या हुआ था करके? क्या हुआ था कल आपके साथ? कल ये हुआ था, मैं गया था नायब तहसीलदार लीलाधर कंवर के न्यायालय में। मैं अपने पक्षकार की ओर से मैं फाइल रखा रहता है टेबल में, उसको मैं हाथ लगाया कि ये फाइल है ऐसा करके। वो बोला कि हाथ नहीं लगा सकते आप, फाइल हाथ नहीं लगा सकते। मैं कहे अधिकार है वकीलों का, फाइल नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा इसको, जानकारी कैसे बताएंगे अपने पक्षकार को। तो उसने कहा जो शिकायत करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता। मेरे देख के किसी से नहीं डरता, शिकायत कर देना मेरा कोई, मैं किसी से नहीं डरता। तो मेरे को बहुत खराब लगा। मैं बताया भी सीपीसी की धारा 181 के अंतर्गत वकीलों को पूर्ण अधिकार है दस्तावेज देखने का, जानकारी का है। आप जान गए कोर्ट में होता है, यहाँ होता है, ऐसे करके। तो भी फिर कहा कि जब पुकार होगा जाना सब बाहर चल जाए। इस ऐसा कहने से मेरे को बहुत ये लगा, मेरे आत्मग्लानि लगा कि अधिकारी एक वकीलों को कैसे रोक रहा है। तो मैंने इस बात की चर्चा की। उसके बाद सभी वकील एक होकर हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया कि जब एक अध्यक्ष से इस प्रकार से किसी से डरता नहीं है, ऐसा बोल रहा है, सब वकीलों के प्रति क्या रवैया अपना रहा है, सब किसी को बाहर कर रहा है, ये कर रहा है, तो हम लोग प्रस्ताव पास किए हैं। उसके खिलाफ कार्रवाई शासन की स्तर से होना चाहिए। ऐसा करके हम लोग निंदा प्रस्ताव करके हम एसडीएम कार्यालय में जाके ज्ञापन सौंपे हैं। आगे कार्रवाई देख रहे हैं, उसके बाद आगे क्या करेंगे वो सब निर्णय करने के बाद। कल आप लोग एसडीएम ऑफिस गए थे, क्या मामला था आप लोग का? कल अधिवक्ता संघ खैरागढ़ के सभी हमारे सीनियर अधिवक्तागण और जूनियर अधिवक्तागण सभी मिलकर हम लोग अन्य एसडीएम पास गए थे। इस विषय को लेकर गए थे कि खैरागढ़ में नवपदस्थ नायब तहसीलदार कंवर जी जो आए हैं, उनका व्यवहार वकीलों के प्रति ठीक नहीं रहा है। उनके द्वारा लगातार पक्षकारों से, अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत अधिवक्ता संघ को लगातार मिला है और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जो काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं और प्रकाश सिंह जी राजपूत, उनके साथ भी उनका दुर्व्यवहार किया जाना बड़ा निंदनीय है। इस विषय को लेकर हम लोगों ने अधिवक्ता संघ खैरागढ़ के कक्ष में बैठक आहूत की थी और बैठक आहूत कर उनके व्यवहार को लेकर हमने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। और निंदा प्रस्ताव पारित कर हम लोगों ने उसकी शिकायत माननीय जिलाधीश महोदय राजनांदगांव, प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर जी और विधायक खैरागढ़ आदरणीय देवव्रत जी के समक्ष हमने भेजा है और एसडीएम को भी हमने ज्ञापन दिया है। और हमने उसमें उनके स्थानांतरण को लेकर, कंवर जी के स्थानांतरण को लेकर हम लोगों ने मांग की है। और ये भी निर्णय हम लोगों ने लिया है, अधिवक्ता संघ के साथियों ने निर्णय लिया है कि जब तक उनका स्थानांतरण नहीं होगा कोई भी हमारे अधिवक्ता साथी उनके न्यायालय में जाकर हम लोग पैरवी नहीं करेंगे। ये इस कारण हम लोग कल ज्ञापन देने गए थे। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी? अगर स्थानांतरण नहीं होता है तो क्या होगा आप लोग का अगला कदम? अब हमने अपनी मांगें रखी हैं और उसके बाद प्रशासन क्या उसमें निर्णय लेता है इसका हम लोग वेट कर रहे हैं। उसके बाद अधिवक्ता संघ के सभी वरिष्ठ हमारे सीनियर लोगों से बैठकर कुछ निर्णय करेंगे। फिर जो निर्णय आएगा उस हिसाब से हम लोग अपना आगे कार्रवाई करेंगे। मन्नाखन देवांगन, उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ खैरागढ़। मामले में
हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश सिंह राजपूत, उनके साथ ही जूनियर अधिवक्ता लोगों की एक जानकारी, अधिवक्ता संघ के एक सामान्य सभा की मीटिंग रख कर जानकारी दी गई कि यहाँ पर नवपदस्थ नायब तहसीलदार कंवर जी, अधिवक्ताओं के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के साथ यदि किसी अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है और साथ में जब अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं का जो अधिकार है कि अपने पक्षकारों के हित के लिए का न्यायालय में क्या कार्रवाई हो रही है उस संबंध में उसकी पूरी जानकारी लेने के पश्चात ही अपने पक्षकारों का सही पक्ष रख सकते हैं। उस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता राजपूत साहब के द्वारा अपने पक्षकार के साथ नायब तहसीलदार के न्यायालय में जब पहुंचे और फाइल का अवलोकन कर रहे थे, उसी समय नायब तहसीलदार के द्वारा उनके साथ उस फाइल का अवलोकन नहीं कर सकते और मैं इस फाइल का अवलोकन नहीं करने दूंगा, इस संबंध में उनके साथ तीखी बहस हुई और अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि यह अधिवक्ता का अधिकार है और अधिवक्ता का अधिकार का हनन आपके द्वारा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में उनके द्वारा जब कहा गया कि जहां शिकायत करना है कर दीजिए, तब हम लोगों ने सारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की उपस्थिति में एक अधिवक्ता संघ में मीटिंग रखी गई और अधिवक्ताओं के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे अधिकारी को खैरागढ़ क्षेत्र में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इस संबंध में हम लोग कड़ा निर्णय लिए हैं और कड़ा निर्णय लेकर माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष एक लिखित शिकायत उस नायब तहसीलदार कंवर के खिलाफ किए हैं और उसकी प्रतिलिपि हमने यहाँ के जिलाधीश महोदय, यहाँ के प्रभारी मंत्री महोदय, यहाँ के हमारे विधायक जी, सबको इसकी प्रतिलिपि दिए हैं और सबसे हम लोगों ने निवेदन किया है ऐसे अधिकारी को खैरागढ़ में न रखा जाए और तत्काल उसका स्थानांतरण किया जाए और स्थानांतरण होने तक या उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने तक हम सभी अधिवक्ता उस न्यायालय में पैरवी नहीं करेंगे। इस संबंध में निर्णय पारित हुआ है और उस निर्णय पर हम सारे अधिवक्ता कटिबद्ध हैं, अपने निर्णय पर वचनबद्ध हैं। हम उसके न्यायालय में नहीं जाएंगे और यदि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो हम उच्च न्यायालय तक इसकी शिकायत जरूर करेंगे और गवर्नमेंट लेवल में भी हम उसकी शिकायत जरूर करेंगे। हम उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। भविष्य में उस आदेश की प्रतीक्षा के बाद अधिवक्ता संघ पुनः निर्णय लेगी आगे कार्रवाई क्या किया जाना है।